जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष हितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। कुछ समय कुछ कारणवश वीडियो नहीं बना पाया, जैसे मेरे फूफा जी एक्सपायर हो गए थे, जिस कारण मैं आपको प्रतिदिन वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा वीडियो दे पाऊँ और अच्छे से अच्छी साधना के बारे में बता पाऊँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसी साधना लेके आया हूँ जिससे साधक अपने विवेक से कर सकता है। यक्षिणी साधना आमतौर पर तो दिव्य, रसायन, यौवन और धन संपदा, स्वर्ण, ये सब प्राप्त करने के लिए व्यक्ति ये साधना करता है। इसके अलावा कुछ लोग पारलौकिक शक्तियों को हासिल करने के लिए भी ये साधना करते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ, यह साधना अशोक वृक्ष के नीचे या शीशम के वृक्ष के नीचे कर सकते हो, क्योंकि यह साधना वहीं पे फलित होती है। आज की जो यक्षिणी की जो साधना है, वो साधना आप अशोक वृक्ष के नीचे या फिर शीशम के वृक्ष के नीचे इस साधना को किया जाता है। आइए हम जानते हैं नटी यक्षिणी के बारे में, जिसकी दो तरीके से आप साधना कर सकते हो। इस यक्षिणी की साधना करने से साधक दिव्य अंजन तो प्राप्त करता है, उसके साथ बहुत कुछ और भी प्राप्त कर सकता है। इस यक्षिणी की साधना से जो हमें दिव्य अंजन प्राप्त होता है, उस दिव्य अंजन को हम जब आंखों में लगाते हैं तो इसके कारण हमें जमीन में गड़ा हुआ धन हम देख सकते हैं, हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, यहाँ तक कि भविष्य के रहस्यों को भी जानने की शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। नटी का मतलब जो होता है वो है रूपवती। ज्यादातर साधक रूप और यौवन की प्राप्ति के लिए भी इसकी साधना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस साधना को करने से व्यक्ति को कामदेव के समान रूप और यौवन प्राप्त होता है। अगर आप यक्षिणी साधना करते हो तो आपके यौवन में तो बदलाव आता ही है, साथ साथ में आप बहुत सारी कहते हैं ना अदृश्य शक्तियों के मालिक भी बन जाते हो, जिससे आप कोई भी चमत्कार कर सकते हो। दूसरी भाषा में उसको कहें तो आपको एक अलग तरह का सुपर पावर मिल जाता है। नटी यक्षिणी की साधना करने से साधक को धन की प्राप्ति तो होती है, साथ साथ रूप यौवन की भी प्राप्ति होती है और आपके शरीर में बदलाव भी होना शुरू हो जाता है। नटी यक्षिणी की साधना करने से साधक को धन की प्राप्ति तो होती है, साथ साथ में यक्षिणी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसके साथ साथ अगर आप किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधना करना चाहते हो या भौतिक सुख सुविधाओं के लिए साधना करना चाहते हो तो इस नटी यक्षिणी की साधना आप अवश्य करें। नटी यक्षिणी की साधना तो वैसे कई प्रकार के मंत्र है जिससे वो किया जा सकता है। नटी यक्षिणी की साधना करने से पहले आपको दो चीजों का खास ध्यान रखना है। एक, समय और शुभ मुहूर्त, और साथ में आपको एकांत जगह, उस साधना के अनुरूप माहौल होना अनिवार्य रहता है। यह साधना आप पूर्णमासी के दिन से आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि जब पूर्ण चंद्रमा उदित होता है तभी इस साधना को शुरू किया जा सकता है। इस साधना का अभ्यास भी आपको अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर ही करना पड़ता है। जैसे नए नए साधक होते हैं तो उनको साधना करने का तजुर्बा नहीं होता है, तो वो पहले आप इस साधना का अगर कहते हैं प्रैक्टिस भी आपको करनी है तो आप अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर ही उसकी प्रैक्टिस भी करें। उसके बाद ही इस साधना को जब आप पूर्णतः सक्षम हो जाओ कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, इतने समय तक मैं बैठ सकता हूँ, तभी आप इस साधना को शुरू कीजिए। जब आप अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर यह साधना करोगे तो उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। उसमें एक अलग प्रकार का घेरा बनाना है, जैसे वो यंत्र बनता है ना, उसी प्रकार एक यंत्र सा घेरा बना देना है जिसमें आप बैठ के ये साधना कर सकते हो। उसके बाद वहीं पे आप चौकी स्थापन कर सकते हो। नटी यक्षिणी का यंत्र, धूप दीप नैवेद्य उनको अर्पण करना है। अपने साथ में गुरु और गणपति महाराज जो हर साधना में होते हैं, यक्षराज, कुबेर और भगवान शिव, तो इनको सब आप विधि विधान से पंचोपचार पूजन करके ये साधना आप कर सकते हो। इस साधना को आपको करना है तो चंदन की माला ही आपको लेनी है और प्रतिदिन आपको 10,000 मंत्र करने हैं।
अगर इस प्रकार से ये साधना करते हो तो इसका जो छोटा सा मंत्र है वो मैं आपको बताता हूँ। ओम नटी नटनी स्वाहा, ओम नटी नटनी स्वाहा। इस मंत्र से आप इसकी साधना कर सकते हो। दूसरे प्रकार की साधना है, उसमें इस साधना का कोई फिक्स समय नहीं रहेगा। मतलब ये नहीं कि फिक्स समय कभी भी आप शुरू कर दो, वैसा नहीं। शुरू तो पूर्णमासी के दिन ही करनी है, लेकिन इसका फिक्स समय ये नहीं रहेगा कि आपको ये 20 दिन में फलित होगी, 21 दिन में होगी या सवा महीने में होगी। ज्यादा से ज्यादा इनका सवा महीना तो रहता ही है, लेकिन किस साधक के मतलब कहते हैं ना, साधक नया हो या फिर उसको मंत्र जब सही से नहीं हो पा रहे या त्रुटि हो रही है तो वो साधना लंबी भी हो सकती है। तो इसका फिक्स समय नहीं हो सकता है। जब तक आपको इसकी अनुभूति नहीं होती तब तक इस साधना को आपको कंपल्सरी शुरू रखना है। जब आप इस यक्षिणी की साधना सिद्ध हो जाती है तो ये सर्वप्रथम यह आपको सर्व काया सिद्धि अंजन आपको प्रदान करती है। इस अंजन से साधक दिव्य प्रयोग भी कर सकता है, साथ ही वो अपने हर कार्य में की सिद्धि के लिए इस अंजन का उपयोग कर सकता है। इस दिव्य अंजन की सहायता से पहला आप जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन आप देख सकते हो। उसमें कौन कौन से शक्ति विराजमान है, कितने गहरे में वो धन छिपा हुआ है, या फिर इस शक्ति के रक्षण के लिए कौन कौन सी शक्तियां विराजमान है, वो सब आप देख सकते हो। ये शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। उसके बाद आपको पारलौकिक दुनिया की जो शक्तियां होती है उनके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त होता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस अंजन की सहायता से आप भविष्य को भी देख सकते हो, आने वाली दिक्कतों को आप जान सकते हो, आने वाले कल को आप देख सकते हो। मतलब दूसरी भाषा में कहे तो आपका सिक्स सेंस जो थर्ड आई है वो आपकी खुल जाती है। इस श्रेणी की दूसरी जो साधना है वो पहली साधना के बराबर ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहता है और इसका मंत्र जाप भी है वो भी पहले की तरह ही आपको चंदन की माला से करना है। इस साधना में आपको हर साधना की तरह एक बार ही भोजन प्राप्त करना है, रात्रि में आपको मंत्र जप करने हैं और वहीं पे शयन भी करना है जैसे एकांत में। और ये भी अशोक के वृक्ष के नीचे ही करनी है। विधि दूसरी है, लेकिन करने की जो विधि है वो उस वृक्ष के नीचे ही रहती है, अशोक और शीशम का वृक्ष। इसके अलावा आप इस साधना को दूसरी जगह नहीं कर सकते। ये भी साधना पूर्णमासी के दिन ही आप शुरू करने हैं, और साथ में जब आप ये साधना शुरू करते हो तो उस समय आपको गोबर का एक चबूतरा बनाना है, गाय के गोबर का चबूतरा बनाना है, और उस चबूतरे के ऊपर ही आपको इनका स्थापन करना है। उस चबूतरे के ऊपर आपको चंदन का लेप करना है। उसके बाद आप यक्षिणी का यंत्र स्थापन कर दीजिए, अपने गुरु का फोटो स्थापन, गणपति स्थापन कर दीजिए, और वही शिव और यक्षराज कुबेर इनका भी ध्यान आपको करना है। उसके बाद दीप प्रज्वलित करके आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। धूप दीप निवेद्य इनको अर्पण करना है, पंचोपचार पूजन करना है। धूप दीप निवेद्य इनको करना है, पंचोपचार पूजन करना है, इनको भोग अर्पण करना है, और पुष्प जैसे गुलाब के पुष्प रहते हैं तो वो उनको अर्पण करने हैं। इनको साथ में गुलाब के पुष्प की माला है वो अर्पण करनी है। तो ये सब आपको रोज प्रतिदिन ये नियम करना है। मतलब जैसे ऐसा नहीं कि आज कर दिया तो कल ऐसा नहीं करना है, कल भी वैसा ही करना है, क्योंकि प्रतिदिन जैसे जैसे रोज आप इनका पंचोपचार पूजन करोगे उतने ही आप नजदीक इनके पहुंचते रहोगे। क्योंकि मेहमान हमारे घर में आते तो एक बार आए तो उनको हम जैसे जल अर्पण किया, भोजन अर्पण किया, तो क्या दूसरे दिन आएंगे तो नहीं करेंगे? नहीं, करना है। तो उसी तरह इनको भी प्रतिदिन आपको पंचोपचार पूजन करना है, धूप दीप निवेद्य अर्पण करना है, ये सब आपको प्रतिदिन करना है। यह साधना वही व्यक्ति कर सकता है जिसके सात्विक कर्म होते हैं। सात्विक कर्म का मतलब होता है
कि आप किसी का बुरा न चाहना, आप भगवान की भक्ति करना और साथ ही में आप दूसरों का भला करना। जब परोपकार की भावना आपके अंदर रहेगी तो आप इस एक की साधना करने में सफल अवश्य होंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस साधना को करते हैं। इसलिए कोई भी शक्ति हो, हर कोई वो पहले परखती है कि ये साधक उसके लायक है या नहीं है, उसको इसको सहन करने की या फिर उसको इसके अंदर वो कैपेसिटी है या नहीं है जो ये साधक उस देवी के अंदर रहती है, उसको शक्तियों को धारण करने की कैपेसिटी इसके अंदर है या नहीं है, वो ये जरूर देखती है। तो ये परीक्षा भी बहुत जबरदस्त लेती है। जब साधक इस देवी की साधना में और परीक्षा में सफल होता है तभी ये देवी उसके समक्ष अपने पूर्ण यौवन में प्रकट होती है और साथ ही में उसको दिव्य अंजन और दिव्य शक्तियां प्रदान करती है। क्योंकि यक्षिणी साधना में ऐसा है, क्योंकि ये कभी कभी ऐसी भी साधक की परीक्षा ले लेती है कि उसका धैर्य कितना है, वो अपने नियम पे अड़ा रहता है या नहीं रहता है, ये भी बहुत देखती है। क्योंकि अगर वो अपना धैर्य खो बैठता है तो फिर आप समझो वो इस साधना को नहीं कर सकता है। क्योंकि इसमें धैर्य रखना आपको जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि इस साधना में इसका समय निश्चित नहीं है। यह अगर आपको दर्शन दे तो 21 दिन में भी दे सकती है और 1.25 महीने में भी दे सकती है, और ज्यादा अगर समय हुआ तो 2.25 महीने भी लगा सकते हैं। लेकिन आपका समय लग सकता है, लेकिन आपका धैर्य नहीं खोना है। आपको इसके प्रति जो भाव है वो भाव वही रखना है और उसकी परीक्षाओं में आपको सफल होना है। क्योंकि हर दिन हर नए नए तरीकों से ये आपकी परीक्षा लेगी। क्योंकि जब खुला मैदान रहता है तो वहां पे तो 3600 प्रकार से वो आपकी परीक्षा ले सकती है। क्योंकि इस देवी के पास शक्तियां बहुत परिपूर्ण रहती है, तो ये अपनी शक्ति अगर किसी को देती है तो उस साधक की परीक्षा वो लेने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। इन साधनाओं में वैसे नुकसान कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं, क्योंकि जब ये परीक्षा लेती है तो उस समय सबसे समय खराब माना जाता है। इसलिए किसी भी योग्य गुरु के द्वारा ही इस साधना को किया जाए, अन्यथा कभी भी किसी की बातों में आके इस साधना को मत करना, या फिर वीडियो देख के या फिर किताब में पढ़ के मत करना। क्योंकि जब ये साधना शुरू करते हो तब तो अच्छा लगता है, लेकिन जब ये आपकी परीक्षा लेनी शुरू करती है ना, तब आपको दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, आपको अजीब गरीब विचार आएंगे, क्योंकि उस समय आपकी रक्षा के लिए कोई नहीं रहेगा। और जब आप किसी योग्य गुरु के द्वारा इस साधना को करते हो तो आपको निश्चिंत होके उस साधना को कीजिए, क्योंकि आपके रक्षण के लिए आपके गुरु साक्षात वहां विराजमान रहते हैं। और जब कोई भी साधक किसी भी साधना की प्राप्ति के लिए अगर वो साधना करता है और उसके गुरु अगर उसके साथ है तो दुनिया की कोई शक्ति उसका बाल बांका नहीं कर सकती है। वो हर साधना में परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब गुरु का साथ होता है तो ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है जो उसकी साधना में विघ्न डाले। इसलिए कहते हैं कि गुरु से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता है। इसलिए तो कहा जाता है, शास्त्रों में भी कहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। जैसे आपने गोरखनाथ जी का सुना होगा और उनके गुरु जो थे मच्छिंद्रनाथ का भी सुना होगा। तो एक बार मच्छिंद्रनाथ की सेवा कर रहे थे गोरखनाथ जी, तो वहां पे भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए, और प्रकट हुए तो मच्छिंद्रनाथ ने उनके चरण स्पर्श किए और गोरखनाथ जी को भी बोला कि आप अब चरण स्पर्श करो। तब गोरखनाथ जी ने कहा कि उन्होंने सोचा और सीधे जाके अपने गुरु के चरण स्पर्श किए। तो गोरखनाथ जी को उनके गुरु ने कहा कि ये तुमने क्या किया, भगवान आज साक्षात तुम्हारे सामने खड़े और तुमने उनके चरण स्पर्श करके मेरे चरण स्पर्श किए। तब
गोरखनाथ जी ने कहा कि गुरुदेव, आज ये जो मेरे समक्ष खड़े हैं वो आपकी कृपा से खड़े हैं और आपके आशीर्वाद से ही इन्होंने दर्शन दिए, तो मेरे लिए तो पहले भगवान आप हुए। इसके लिए उन्होंने उनको, इसलिए मैंने आपके चरण स्पर्श किए। तब भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि हे गोरखनाथ, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ। अगर तुम अपने गुरु को छोड़ के मेरे अगर चरण स्पर्श करते तो मैं तुम्हें श्राप दे देता, लेकिन तुमने अपने गुरु का मान रखा है, इसके लिए मैं तुम्हें तंत्र की सारी सिद्धियां प्रदान करता हूं। तब से भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद से गोरखनाथ जी को संपूर्ण साबर विद्या या तंत्र विद्या प्राप्त हुई है। तो इसलिए कहा जाता है कि गुरु के बिना कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जीवन में हर मोड़ पे आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए अपने गुरु को ऐसे गुरु बनाइए जो आपके याद करने मात्र से आपके समक्ष आ जाते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। क्योंकि गुरु कोई इंसान नहीं होता है, गुरु वो पालौकिक शक्ति है जिसका ईश्वर मात्र करने से ही वो शक्ति आपके समक्ष आके आपकी रक्षा करती है। इसलिए जिस किसी को भी आप अपने गुरु मानते हो या गुरु बनाते हो तो उनकी ऊपर विश्वास आपको अटूट रखना अनिवार्य रहता है। और इस यक्षिणी का जो दूसरा मंत्र है वो मैं आपको बताता हूं। ओम ह्रीम क्रीम नटी महानटी रूपवती स्वाहा। इस मंत्र से आप इसकी साधना कर सकते हो। मंत्र एक बार फिर आप नोट कर लीजिए। ओम ह्रीम क्रीम नटी महानटी रूपवती स्वाहा। ये था नटी यक्षिणी साधना का मंत्र। और इस साधना को करने से आपके जीवन के सारे दुख दारिद्र खत्म हो जाएंगे और आपको इस लोक का सुख प्राप्त करने के बाद जब आप इस देह को त्याग करते हो तो उसके बाद यह यक्षिणी आपको उसके लोक में लेके जाती है। वहां भी आप इसके साथ जिस रूप में आप इसकी प्राप्ति करती हो उसी रूप में वो आपके साथ रहती है, चाहे वो पत्नी का हो, बहन का हो, माँ का हो, जिस किसी का भी हो, उस रूप का आप ध्यान करने के बाद ही इस साधना को शुरू करना है। तो मैं अपनी इस बात को यही पूर्ण विराम देता हूँ। मुझे मेरे गुरु द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो मैंने आज आपको अर्पण किया। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक भी भेजिए ताकि जीवन में इस साधना का महत्व हर कोई जाने और हर किसी को इस साधना का फल प्राप्त हो सके। माँ भगवती आपका कल्याण करे। जय गुरुदेव।